राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज का दिन हम शुरू करते हैं। मीठा रस, यह प्यास बुझाने वाला, शरीर का वर्ण निखारने वाला, नेत्र रोग नाशक तथा हड्डी मांस और वीर्य को बढ़ाने वाला होता है। परंतु अत्यधिक सेवन से कफ बढ़ता है और पेट में कीड़े होते हैं और प्रश्वास संबंधी समस्या हो सकती है। तीखा रस, यह पाचन को बढ़ावा देने वाला, कफ और कृमि नाशक तथा रक्त शोधन करने वाला होता है। अधिक मात्रा में लेने से वादी रोग उत्पन्न हो सकता है। खारी रस, यह पाचन और मल मूत्र को साफ करने वाला होता है, लेकिन अधिक सेवन से आंखों को हानि पहुंचती है और रक्त दूषित होता है। कड़वा रस, यह जबर को कम करने वाला, प्यास मिटाने वाला तथा कोढ़ और खुजली में लाभकारी होता है। अधिक सेवन से नसें सख्त हो जाती है और भूख कम हो जाती है। कसाई रस, यह दस्त रोकने वाला, शरीर को मजबूत बनाने वाला तथा प्रमेह में लाभकारी होता है, परंतु अधिक सेवन से पेट और छाती में दर्द होता है, शरीर कांपने लगता है और कमजोरी आती है। भोजन में ऊपर बताए गए 6 रसों के सम्यक उपयोग के साथ यह भी अत्यंत आवश्यक है कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि आहार का प्रभाव हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। अर्थात भोजन यदि शुद्ध होगा तो मन और आत्मा भी शुद्ध होंगी और शुद्ध अंतःकरण से स्मरण शक्ति भी दृढ़ होती है। इसलिए भोजन सदैव शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। आजकल शहरी क्षेत्रों में लोग सस्ते और तात्कालिक स्वाद के लिए गले सड़े बासी भोजन और मिर्च मसालों से भरे चाट पकौड़े जैसे गर्म तीखे चटपटे पदार्थों का सेवन करते हैं, जो स्वास्थ्य पर गंभीर बुरा प्रभाव डालते हैं। अतः इनसे बचना चाहिए। साथ ही अंडा, मांस, मछली, मद्य यानी शराब, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, चुरूट, गांजा, भांग, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक और अशुद्ध पदार्थों का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सुखी जीवन का पहला आधार स्तंभ आहार का विषय संक्षेप में समझ लिया गया। अब हमारे जीवन को सुखी और स्फूर्तिदायक बनाने वाला दूसरा स्तंभ है निद्रा। निद्रा क्या है? इस संसार के सभी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, वनस्पति निद्रा के बिना जीवित नहीं रह सकते। कुछ जीव अपने जीवन का आधा या उससे भी अधिक समय नींद में व्यतीत करते हैं। महर्षि धन्वंतरि ने अपने प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ सुश्रुत के शीर्ष स्थान में लिखा है, हृदय चेतना स्थान मुक्त सुश्रुत देहिनाम तमो विभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनम। अर्थात हे सुश्रुत, मनुष्य की चेतना का मुख्य केंद्र हृदय अर्थात मस्तिष्क है, और जब यह मस्तिष्क तमोगुण से प्रभावित हो जाता है और तब निद्रा शरीर को घेर लेती है। निद्रा हेतुस्म सत्वबोधने हेतुचयते स्वभाव एवं हेतुगर्यान परिकृत्यते। निद्रा का मूल कारण तमोगुण है, जबकि जागरण के लिए सत्वगुण मुख्य कारण है। अर्थात जो निद्रा स्वाभाविक रूप से सभी जीवों को आती है उसे श्रेष्ठ निद्रा माना गया है। धन्यवाद दोस्तों।